अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं एक छोटी सी बात करूंगा। किसी दोस्त ने कहा है कि आप इस पर भी बात करें, चूँकि मैंने कहा हुआ है कि आपके नज़दीक कोई भी टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि बात होनी चाहिए, तो मैं उस पर ज़रूर बात करूँगा। उन्होंने कहा है जी बहुत से लोग चाइना जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को चाइना के मज़हब का नहीं पता कि चाइना में असल में कौन से लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, वहाँ पर कौन कौन से मज़हब हैं। तो दोस्तों, इस सवाल को जानने के लिए आपको चाइना में 10 साल गुजारने पड़ेंगे। मैंने 9 साल गुजारे हैं चाइना में। तो चाइना में बहुत से मज़हब है दोस्तों, लेकिन सबसे हैरानगी की बात यह है कि चाइना में जिन लोगों के मज़हब नहीं है, जो एथीस्ट हैं, जो किसी चीज़ को नहीं मानते, वो 93% है। अब आप सोचें कि चाइना की आबादी तो 1 करोड़, तकरीबन 1 अरब 48 करोड़ के आसपास है। उसमें से 93% निकाल लें तो कितने बनते हैं जी। 1 अरब से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मज़हब को मानते ही नहीं, वो किसी भी मज़हब को नहीं मानते। इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पे जो रिकग्नाइज्ड है ना, जो चाइना हुकूमत मानती है जिनको, वो 5 मज़हब है। उनमें बुद्धिज़्म है, थाओइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, और इसके अलावा फोक लोर्स हैं। अब बुद्धिज़्म का तो आपको पता है, ठीक है, ये 480 BC में बुद्धा के बाद ये सारा मज़हब चला। उसके बाद थाओइज़्म ताओ बेसिकली ताओ और चिताओ से निकला है। जैसे चाइनीज़ ज़बान में कहते हैं चिताओला, इससे मुराद है मैं जानता हूँ। तो ताओइज़्म का मतलब होता है द वे, द टेक्निक, द लाइफस्टाइल। कैसे आपने लाइफ को गुजारना है, किस स्टाइल से गुजारना है। उसमें कुछ एथनिक चीज़ें हैं, कुछ सोशल चीज़ें हैं, और कुछ मोरल चीज़ें हैं। उनके कम्बिनेशन से ताओइज़्म बना है। वो एक मज़हब है। इसके अलावा वहाँ पे डेफिनेटली इस्लाम है। अगर आप इस्लाम की बात करें तो पूरा वेस्ट चाइना इस्लाम से भरा पड़ा है, चाहे वो शिनजियांग का प्रोविंस हो, उरमुची हो, उगर हो। इसके अलावा वहाँ पे जितने भी सिटीज़ हैं ना, वहाँ पे मुसलमानों के रेस्टोरेंट हैं, हुई मुस्लिम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। इसके अलावा यूनान में बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, ग्वांचू में है। ग्वांचू में तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास का मकबरा भी है, ठीक है, उनका रोज़ा मुबारक भी है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्लाम है। खफ़े में बहुत ज़्यादा मुसलमान है, वुहू में बहुत ज़्यादा मुसलमान है। उनके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में हर जगह आपको इस्लाम ही नज़र आएगा। लेकिन ज़्यादा जो तादाद है ना दोस्तों, वो लांचो है, उरमुची है, उगर है। इसके अलावा उनका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वो सारा इस्लाम से भरा पड़ा है। वहाँ के मुसलमान, यकीन करें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे। इसके अलावा वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब कभी भी आप चाइना में जाएं तो वहाँ में सिर्फ़ एक दिन उन्होंने किया होता है इबादत के लिए। वो चाइनीज़ हुकूमत कहती है आप अपनी मस्जिद में, मंदिर में, टेंपल में, किसी चर्च में, उसके अंदर एंटर होकर जो मर्ज़ी करो, लेकिन एक दिन है, जैसे कि जुमे का दिन है मुसलमानों के लिए, संडे का दिन है जी क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है। इसी तरह और बहुत से दिन उन्होंने रखे हुए हैं। तो इसके अलावा वहाँ पे कन्फ्यूशिज़म भी है। कन्फ्यूशियस जो लोग हैं वो 380 400 BC में उनका एक बंदा था जिसने ये मज़हब को चलाया। ही इज़ द फ्लैग बेरर ऑफ कन्फ्यूशिज़म। उनके बहुत से टेंपल हैं, नानजिंग में बहुत से टेंपल हैं। मैंने चाइना में हर जगह कन्फ्यूशियस के टेंपल्स देखे हैं बहुत ज़्यादा। और कन्फ्यूशियस के टेंपल्स के बाद उसके अलावा और बहुत से टेंपल्स हैं जहाँ पे वो एक्सरसाइज करते हैं, जूडो, कराटे और ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मॉडर्न चाइना में आपको ये बहुत कम नज़र आएगा। ये सिर्फ फिल्मों में नज़र आएगा, कराटे और कुंग फू और ये सारी चीज़ें। मॉडर्न लाइफ में सिर्फ वो टेक्नोलॉजी, साइंस, इसके अलावा मॉडर्न लिबास को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन चाइना के हर सिटी में एक एंशिएंट टाउन भी है जहाँ पे उनका पुराना कल्चर आप देखने जाएंगे तो आपको हैरत होगी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा वहाँ पे जो लोकल फोक मज़हब हैं, उनमें वो पत्थरों की भी पूजा करते हैं, आग की भी पूजा करते हैं, मंदिरों की भी पूजा करते हैं। इसके अलावा पत्तों की भी पूजा करते हैं, नेचर की भी पूजा करते हैं। तो इस हवाले से आपको वैरायटी ऑफ पीपल मिलेंगे चाइना में। तो दोस्तों, आप भी कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी चीज़ जिस पे जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर उस पर बात करूँगा, अगर उस पर वाकई बात होनी चाहिए तो अपना भरपूर ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।